जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में धर्मामृतम में भगवान ने 36 गुणों का जो वर्णन किया है उसमें 10वां गुण यथात्मा के सेकंड एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। जिसका स्व जागृत होता है वह इंद्रियों से कहता है कि तुझे मेरे विकास के लिए सहायक बनना हो तो आओ, अन्यथा मेरे पास मत आओ। भगवान ने तुमको साधन हथियार के तौर पर मुझे दिया है, इसलिए मेरी इच्छा और मेरी आज्ञा के अनुसार काम करना होगा। जिसका स्व अहम जागृत होता है वह विलास और विकास दोनों ही उसे दिखाई देते हैं। उपनिषद में कहा है कि शरीर रथ, आत्मा रथी, मन लगाम, इंद्रिय घोड़े और विषय उसके रास्ते हैं। इंद्रिया रूपी घोड़े पर सवार होकर उन्हें ध्येय रूपी मार्ग में चलाना है। इन घोड़े यदि शैतान होंगे तो मालिक को गिरा देंगे, इसलिए इंद्रियां रूपी घोड़े पर चढ़ना और उसे काबू में कर रखना आना चाहिए। इंद्रियां बुरी नहीं है, उसकी निंदा करना मूर्खता है। शास्त्रकारों ने कहा है कि इंद्रियां हरि द्वार है। हर और हरि दोनों का द्वार है। हर यानी केदारनाथ और हरि यानी बद्रीनाथ यदि जाना हो तो हरिद्वार के रास्ते से ही जाना होगा। हर और हरि दोनों एक है और उसके रास्ते भी एक हैं। नियमित और नियंत्रित और संयमित इंद्रियां की सहायता से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जिस इंद्रियों के द्वारा आत्मशक्ति का द्वार खोला जाता है कहा जाता मतलब यह द्वार सुंदर, स्वस्थ और मजबूत होना चाहिए और अंदर से बंद होना चाहिए। द्वार पर नाम की तख्ती लगी होनी चाहिए ताकि मालूम पड़े कि यह किसका है। दीवान खाने को बंद कर और अंदर जाकर द्वार बंद कर देना चाहिए और प्रभु मिलन का आनंद लेना चाहिए और द्वार पर ही बैठकर स्मरण करते हुए बैठे नहीं रहना चाहिए। रस, हम जब भोजन करते हैं तो रस कौन लेता है? रस भोजन मनुष्य नहीं करता, उसका ज्ञान करता है। आप 10 मिनट तक कढ़ी में अपने हाथ डाल कर रखिए तो आपको कढ़ी का स्वाद पता नहीं चलेगा, परंतु कढ़ी जैसे ही मुंह में स्पर्श करे तुरंत बुद्धि में टेलीफोन बजता है कि कढ़ी बहुत अच्छी है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भोजन मनुष्य के बुद्धि में रहने वाला ज्ञान करता है। यदि मनुष्य स्व को टिकाते हुए जीवन विकास के लिए इंद्रियों को प्रशिक्षित करे तो भगवान को वह रुचने लगता है और वह भगवान का ही बन जाता है। उसके बाद जब कभी वह आत्मिक आनंद लुटता है तो इंद्रियों को बाहर खड़ा कर देता है। बड़े लोगों के घर में प्रशिक्षित नौकर होते हैं। वे सेठ सेठानी के कमरे में कोई वस्तु देने के लिए जाते हैं तो तुरंत बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। सेठ के बोलने पर अंदर जाते हैं और काम पूरा होने पर द्वार पर आकर खड़े होते हैं। तो इसी प्रकार जिसकी इंद्रियां प्रशिक्षित होती है वह कहता है कि अंदर के आत्मिक आनंद के झरने फूटने तक ही तेरा काम है। उसके पश्चात तुम्हें बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़े रहना है और जब मैं बुलाऊं तो तुम्हें आना है।
भगवान जीवात्मा से कहते हैं कि तेरी इंद्रियां यदि इस प्रकार पूर्ण प्रशिक्षित हो तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकते हैं। हम और तुम अंदर बैठे हो और तुम्हारी दसों दस दास दासियां इंद्रियां टोली बनाकर वहीं बैठे रहे तो हम परस्पर प्रेमालाप कैसे कर सकते हैं। यदि तुम्हें उसे बाहर रखना आता हो तो तुम यथात्मा है और तब मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। प्रशिक्षित नौकर आवश्यक काम करके तुरंत बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, परंतु कुछ नौकर की आदत ऐसे होते हैं कि स्वामी के कमरे में ही बैठ जाता है। सेठ के कहने पर कि क्या कोई और दूसरा काम है, इतना सुनने के बाद भी वह नौकर नहीं समझता है तो उसे नौकरी से निकालना पड़ता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि जिसके घर बैठते हैं उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। उनको निकालने के लिए मनुष्य को सभ्य होकर कहना पड़ता है कि 10 बजने वाले हैं, क्या ऑफिस जाने का आपका टाइम हो गया क्या? मेरा भी टाइम हो गया है, मतलब कि अब आप जाइए। तो इंद्रियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें सभ्य ढंग से बाहर निकालने के लिए कहना आना चाहिए। इंद्रियों को प्रशिक्षित करना बहुत कठिन काम है। यदि कोई नौकर 8 घंटे ही हमारे साथ रहते हो तो उसे प्रशिक्षित करना सरल है, परंतु जो नौकर 24 घंटा हमारे साथ रहते हो उसे प्रशिक्षित करना कठिन है। हमारी इंद्रियां हमारे साथ 24 घंटे दिन रात रहती है, इसलिए यथात्मा बनकर धीरे धीरे सभ्य तरीके से विलास और विकास के रास्ते में जाकर हरिद्वार बनकर उन्हें भगवान तक पहुंचाना है। जीव का जब भगवान से मिलन होता है तो इंद्रियों को बाहर निकल जाना चाहिए। जीव का परमात्मा से मिलन की स्थिति में इंद्रिय सुख नहीं आत्मीय सुख होता है, इसलिए इंद्रियों को बाहर निकल जाना चाहिए। भगवान से मिलने के लिए चित्त एकाग्रता की आवश्यकता होती है और चित्त एकाग्रता के लिए इंद्रिय सुख का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन ततो माप्सुम धनंजय, अर्थात यदि मुझे प्राप्त करने की इच्छा है जो चित्त एकाग्र करने का अभ्यास कर। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक धारावाहिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।